राजस्थान के संविदा कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आप राजस्थान के संविदा कर्मचारी यानी कि सरकारी विभागों में नियोजित पर काम कर रहे हैं, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं, अवर्गीकृत कर्मचारी हैं या फिर आउटसोर्स से बहाल हुए कर्मचारी हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि आपको बता दें कि सरकार अब बड़े तैयारी में लग चुकी है और जितना भी संविदा कर्मचारी हैं उन सभी को बेहतर जो है रोजमर्रा की जिंदगी से उबारने को लेकर के सरकार काम करना शुरू कर दी है। लगातार आपको बताते चले कि IAS पैटर्न को बहिष्कार जो है बड़े सिरे से पहले से ही चल रहा था और अभी भी जो है इसका जो प्रक्रिया है वो तेजी है, क्योंकि डिटर्मिनेशन होना कोई भी बात जो है प्रभावित नहीं करता है। अगर राज्यपाल भवन में जो अनुमोदन के लिए फाइल रखा हुआ है उसका अगर अनुमोदन हो ही जाता है तो उससे आप लोगों को क्या मिलेगा? वो IAS पैटर्न पे अनुमोदन के लिए रखा गया था कि आखिरकार जो IAS पैटर्न से आप लोगों का नियमितीकरण हो या फिर ना हो, इसके लिए है। लेकिन जो राज्यपाल भवन में जो राज्यपाल महोदय कलराज मिश्र हैं उन्होंने अभी तक उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिया है। लेकिन आपको बता दें कि CM भजन लाल जिस दिशा में काम कर रहे हैं वो दिशा आप तमाम संविदा कर्मचारियों के एक उज्जवल भविष्य के लिए है, क्योंकि सरकार ने नए सिरे से संविदा पर बहाल को लेकर के जो है कहीं ना कहीं सख्ती बरत दी है। विभागों को उन्होंने निर्देश दिया है कि नए सिरे से संविदा कर्मचारियों का जो है बहाली नहीं करे। जो भी विभाग में अभी हैं उन्हीं को बेहतर फैसिलिटी दीजिए, उन्हीं को बेहतर सब कुछ उपकरण दीजिए जिससे वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी से उबर सके, साथ ही विभागों के लिए अच्छे से काम कर सके और तमाम जो जानकारी है विभागीय स्तर से ला करके आप लोगों को देते हैं। इसीलिए आपको बता दें कि राजस्थान में नए सिरे से जो है संविदा पर बहाल को लेकर के फिलहाल के लिए सरकार ने जो है पाबंदी लगाना शुरू कर दी है और जो अभी विभाग में है उन्हीं को तमाम तरह की फैसिलिटी देने को लेकर के भी सरकार काम करना शुरू कर दी है। सबसे पहले बता दें कि राजस्थान में 1,10,000 संविदा कर्मचारी लगातार नियमितीकरण को लेकर के लगातार सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करती रहती है, जिसको लेकर के सरकार जैसे ही सरकार बनी है बीजेपी की वो संज्ञान में लेते हुए संविदा कर्मचारियों के उज्जवल भविष्य को देखते हुए उन्होंने कहा है कि जो रोजमर्रा की जिंदगी से ये निपट नहीं पा रहे हैं, इनकी जो अभी मानदेय होनी चाहिए स्टैंडर्ड लेवल की, जो उचित मानदेय कम से कम इन लोगों को उचित मानदेय के रूप में 28 से 30,000 रुपये मिले, साथ ही इनको न्यू पेंशन स्कीम से जोड़ा जाए, साथ ही इसको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दे, इसको मेडिक्लेम पॉलिसी दे, राष्ट्रीय छुट्टी दे, साप्ताहिक छुट्टी दे, EPFO दे, ESI दे, अनुकंपा दे, साथ ही आप लोगों को ग्रेजुएटी और रिटायरमेंट की फैसिलिटी सरकार लेकर के दे। इसको लेकर के लगातार जो संविदा कर्मचारी राजस्थान सरकार के अंदर काम कर रही है वो लगातार इसकी मांग पुराने सरकार के रहित में ही कर रही थी, लेकिन पुराने सरकार जो अशोक गहलोत जी थे वो अपने नेतृत्व में संविदा कर्मचारियों के साथ धोखा किया, इसीलिए संविदा कर्मचारियों के हाय उनको लगा और उनकी सरकार गिर गई। अब आप लोग नए सिरे से जो सरकार बनाए हैं वो कहीं ना कहीं जो है मजदूर के लिए बनी हुई है। अब 5 साल इनको दिए हैं काम करने के लिए, तो ऐसा लग रहा है कि संविदा कर्मचारियों के हितों में भी वो कई बड़े बड़े फैसले लेंगे जिससे आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारी जो लगातार अपने मांगों को लेकर के जूझ रहे थे उससे आप लोगों को निपटारा हो सकेगा। तो यही बड़ी खबर थी कि आप लोगों को लेकर के सरकार जो संविदा कर्मचारी के विभाग में लगातार काम कर रहे हैं उनको जो है तमाम फैसिलिटी दे करके उनसे काम करवाया जाए। जो बाकी अगले सिरे से जो बहाली की प्रक्रिया है उस पर थोड़ा सा अंकुश लगाया जाए, क्योंकि बजट को भी देखना पड़ता है और आप लोगों की जो फैसिलिटी है कहीं ना कहीं जो संविदा कर्मचारी है उन्हीं को अच्छी से फैसिलिटी मिलेगी तो वही दिल लगा के अपने विभागों के लिए काम करते हैं और करते रहेंगे। सरकार इस बात से जो है अवगत हुई है, जिसको लेकर के आप तमाम संविदा कर्मचारियों के फैमिलियों को सोचते हुए आप लोगों के हितों में जो नया फैसला सरकार ले रही है वो बहुत ही अच्छी है। और सबसे पहले देखना होगा कि आप लोगों की फाइल जो राज्यपाल भवन में लंबित है वो कब तक आप लोगों के लिए निकलता है, क्योंकि मेन मुद्दा वहीं पर लटकता है। जब तक उस फाइल पर अनुमोदन की प्रक्रिया कंप्लीट होकर के जब तक वो कार्मिक विभाग को नहीं भेजा जाएगा तब तक उस पर जो है कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है तमाम संविदा कर्मचारियों के साथ साथ सरकार की भी, कि आखिरकार राज्यपाल क्या कुछ निर्णय लेंगे उसके लेकर के। क्या IAS पैटर्न से ही बहाली होगी? क्या IAS पैटर्न से ही इन लोगों का नियमितीकरण होगा जिससे तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को फैसिलिटी नहीं मिल पाएगा? तो इन सभी चीजों को देखने के बाद क्या कुछ फैसले आते हैं वो थोड़ा सा संशय बना हुआ है। तो लगातार हमारे साथ बने रहे तमाम खबरों के साथ, फिर मिलते हैं एक नई खबर, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडेक्स।